92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात, दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। घड़ी के हिसाब से सुबह के 8 बज चुके हैं। दिल्ली मेरी जान की शुरुआत ऑन 92.7 बिग एफएम। मैं हूं प्रतीक। इस देश का भविष्य है युवा। तो आज की तारीख में युवाओं की परेशानी को देश की परेशानी भी कहा जा सकता है, क्योंकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। लेकिन जो सबके लिए परेशानी का सबब बन रही है वो है युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति। गुड़गांव के सेक्टर 22 स्थित एक स्कूल में 12th स्टैंडर्ड की छात्रा को टीचर ने क्लास में मोबाइल यूज करते हुए पकड़ा और बाद में सबके सामने उसे डांट भी लगाई। तुरंत उसके पिताजी को स्कूल बुलाया गया। अचानक से ये सब होता देख और आने वाली मुसीबत का सोचकर लड़की ने चुपके से टॉयलेट में जाकर आत्महत्या कर ली। ऐसी कई खबरों से भरे होते हैं अखबार। 11 नवंबर 2014 को एक 20 साल की लड़की ने रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले 13 मार्च को करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर और 3 मार्च को रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या की घटनाएं सामने आईं। 15 मई 2014 को डीयू की एक छात्रा ने अपने प्रेम संबंध के टूटने पर पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। वहीं 30 सितंबर को गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया और कॉलेज की परेशानियों से तंग आकर जान दे दी। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार हर दिन देश में 16 छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। दिल्ली मेरी जान में आज बात करेंगे इनके कारणों की, समस्या की और समाधान की भी, बस थोड़ी देर के बाद, राइट हियर ऑन 92.7 बिग एफएम। मेरा नाम है प्रतीक। गुड मॉर्निंग। पुकारता चला हूं मैं, ये गाना हिट था, हिट रहेगा। सुना आपने और 92.7 बिग एफएम। दिल्ली मेरी जान, प्रतीक आपके साथ। युवाओं में डिप्रेशन और आत्मघात की भावनाओं का एक बहुत बड़ा कारण है इंटरनेट। स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया से घिरे आजकल के युवा इस वर्चुअल जिंदगी को सच मान लेते हैं और वहां हुई घटनाओं के कारण जान देने का फैसला ले लेते हैं। साइबर बुलिंग के मामले भारत में 32% हैं, वहीं यूएस में 15% और यूके में 11%। भारत के 90% से भी ज्यादा मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते, जिसकी कीमत चुकाती है जिंदगी। इस वक्त दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट मिस्टर रक्षित टंडन। रक्षित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं चाहता हूं पूरी दिल्ली को आप बताएं कि क्या है साइबर बुलिंग और ये कैसे होती है। साइबर बुलिंग एक मतलब बुली करने का ही तरीका है यूजिंग इंटरनेट एंड मोबाइल मीडियम एंड बाय पोस्टिंग रूमर्स और एक दूसरे के बारे में ऐसे कुछ गॉसिप्स डालना या ऐसी तस्वीरें डालना जो ह्यूमिलिएटिंग हो, जिसका दूसरे सज्जन पे और पर्सनल लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके माइंड्स के ऊपर। अभी रिसेंट भी कुछ स्टडीज हुई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूथ बिहेवियर पे स्टडी करी थी 25 कंट्री में, तो उसमें पाया कि इंडिया वाज रैंक नंबर 3 वेयर आउट ऑफ एवरी 10 5 चिल्ड्रन आर बीन अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग। अभी मैकेफी ने भी एक रिपोर्ट बहुत रिसेंटली 3-4 दिन पहले पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने फिर यही मेंशन किया, और आई पर्सनली हैव स्पोकन टू मोर देन 11.5 लाख चिल्ड्रन इन द कंट्री। मैं जिस स्कूल और कॉलेज में भी जाता हूं तो वहां भी मामूमन तौर पे 30-35% बच्चे अपनी शिकायतें लेके आते हैं। और ये जो सोशल मीडिया एक्सप्लोजन हुआ है बच्चों के हाथ में, उससे ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ी हैं। फिर जब वो पब्लिक डोमेन पे जाती हैं तो वो साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग का एक कारण बनती हैं। पेरेंट्स किस तरह से कंट्रोल रख सकते हैं अपने बच्चों पर? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अभी जितने भी ऐसे मैटर्स हुए भी हैं या हमने देखे हैं, उसमें बहुत बच्चे जो हैं वो अपनी गलतियां पेरेंट्स से छुपा जाते हैं और वही उनका एक बहुत बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। तो हम तो हमेशा यही एजुकेट करते हैं बच्चों को स्कूलों में भी कि कभी भी ऐसी कोई हमसे गलती हो जाए तो भी हमें डरना नहीं चाहिए, और पेरेंट्स को या गार्जियंस को सबसे पहले बताना चाहिए। उन्हें ये डर रहता है कि अगर हमने पेरेंट को अपनी कोई गलती ऑनलाइन बताई तो वो हमारा इंटरनेट और मोबाइल सब बंद कर देंगे, हमें आगे काम नहीं करने देंगे, तो वो भी एक डर रहता है उनके दिमाग में।
और इनकी अमूमन तौर पे गलतियां वही होती हैं कि ये रिलेशनशिप्स के उसमें फंस जाते हैं और कुछ प्राइवेट तस्वीरें या ऐसे मैसेजेस शेयर कर लेते हैं और बाद में वो उन्हीं के अगेंस्ट हो जाती हैं चीजें। स्कूल्स की भी एक जिम्मेदारी थोड़ी सी बनती है कि अगर उनको कोई भी ऐसा माइनर सा भी इवेंट रिपोर्ट हो तो वो पेरेंट्स से संज्ञान में डालें। बच्चों को उस समय काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो ये चीजें गलत हैं और इसमें बच्चों को हम साइबर वेलनेस और नेटिकेट नाम की चीज शुरू से सिखाएं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रक्षित। दिल्ली, अगर आप इस विषय पर कुछ भी कहना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 39927927 सुनते चलिए दिल्ली मेरी जान। प्रतीक आपके साथ इसी मुद्दे पर थोड़ी और बात करते हैं जरा सी देर में। पंचमदा का संगीत, किशोरदा और आशा जी की आवाज। साहिब फिल्म का ये गाना हिट था, हिट रहेगा। प्रतीक आपके साथ 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में। एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं में बढ़ती आत्महत्या। आपने बहुत सारे काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट्स को लोगों की काउंसलिंग करते सुना होगा कि कैसे अपने आप को डिप्रेशन और आत्मघात की भावनाओं से बचा सकते हैं। लेकिन पूना शहर में एक ऐसा अनोखा एनजीओ भी है जो खुद के दम पर ढूंढ कर पूना और आसपास की जगहों से उन लोगों को तलाश करते हैं जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की और उन्हें बचा लिया गया। और सबसे बड़ी बात, काउंसलिंग और हौसला उन परिवारों को भी देते हैं जो आत्महत्या के कारण किसी अपने को खो चुके हैं। कनेक्टिंग एनजीओ के सीईओ बॉबी जकारिया इस वक्त मेरे साथ ऑन 92.7 बिग एफएम। सर, किस तरीके से लोकेट करते हैं आप इन विक्टिम्स को? कुछ हॉस्पिटल के साथ हमें टाई अप की है जिधर हमारे वॉलंटियर्स है और जो सर्वाइवर्स उधर एडमिट होते हैं उनको ट्रीटमेंट देने के बाद उन लोग हमें बताते हैं कि इनको आप थोड़ा सा आके इनको इमोशनल सपोर्ट दीजिए। ऐसे उन लोग हमें बताते हैं तो हमारा टीम जाते हैं और जब उनका परमिशन के साथ अगर उन्होंने हाँ बोला तो फिर हम लोग उनके साथ बात करते हैं। और दूसरा तरीका ऐसा है कि उन लोग हमारे हेल्पलाइन में कॉल करते हैं। उसमें से कई सारे लोग बोलते हैं कि उन लोग हमें फेस टू फेस मिलकर हमारा सपोर्ट चाहते हैं तो हम उनके घर में जाते हैं या उन लोग हमारे ऑफिस में आते हैं। ये दूसरा है। और तीसरा है कि हमारे जो वॉलंटियर्स है उन लोग के घरों में, उनके सोसाइटी में, उनके नेबरहुड में, उनके ऑफिस में किधर भी अगर आत्महत्या हुआ तो उन लोग आके हमें बताते हैं और हमारा जो आउटरीच का टीम है, लिसनिंग टीम है, उन लोग उनको जाके मिलते हैं। और किस तरीके से काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है? हम दो तरीके के सर्वाइवर्स के साथ काम करते हैं। एक है डेथ सर्वाइवर जहाँ पर मृत्यु ऑलरेडी हो चुका है और उनके घर वालों से बात करते हैं। उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार लोग, तब उन लोग ऐसे दिल खोल के बोलते हैं कि हमें दिल में बार बार आता है कि ये आत्महत्या इन्होंने क्यों आत्महत्या की, हमें बोल सकते थे। उनके मन में काफी गिल्ट है कि हम शायद ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोला होता तो उन लोग आत्महत्या नहीं करते थे। उन लोग ये भी बोलते हैं कि उनके मन में आत्महत्या का विचार बार बार आता है। एक तो आत्महत्या करके मृत्यु होके चले गए, बट बाकी जो सर्वाइवर्स है उनके मन में भी इस तरीके का विचार आता है। दूसरा है कि अटेम्प्ट सर्वाइवर सुसाइड अटेम्प्ट किया है बट उनका मृत्यु नहीं हुआ है, उनको हॉस्पिटल लेके आए जिसकी वजह से उनकी जान बच गया है। उनका मन में ऐसा रहता है कि मुझे जल्द से जल्द अगली बार अटेम्प्ट करके मुझे वापस मृत्यु को पाना है। तो हमारे टीम उनसे बात करते हैं। उनको दिल में ऐसे ख्याल आने लगता है कि शायद मुझे ऐसे आत्महत्या अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे समस्या का हाल निकल सकते हैं, ऐसे उनके मन में ख्याल आने लगता है। थैंक यू सो मच सर। दिल्ली, अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल करें 39927927 पर। सुनते चलें दिल्ली मेरी जान। प्रतीक आपके साथ। गुड मॉर्निंग। जिंदगी एक सफर है सुहाना, लेकिन भारत में बहुत सारे युवा इस जिंदगी के सफर को अचानक ही खत्म कर देते हैं। दिल्ली मेरी जान और 92.7 बिग एफएम। मेरा नाम है प्रतीक। युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति, इसी मुद्दे पर आज बात हो रही है दिल्ली मेरी जान में। और देश में कुल जितनी आत्महत्याएं होती हैं उनमें से 40% सिर्फ उन लोगों की हैं जो 15 से 29 साल के एज ग्रुप में हैं, यानी कि देश का युवा। लोगों या परिवार के ताने, संबंधों का टूटना, ऑफिस या काम की परेशानियां, स्कूल कॉलेज में बेइज्जती, हिंसा का सबब बनना और फिर आत्महत्या कर लेना। ज्यादातर युवाओं में आत्महत्या के कुछ ऐसे ही कारण सामने आते हैं। दिल्ली को जब मैंने कहा कि इस विषय में वो भी अपनी ओपिनियन हम तक पहुंचा सकते हैं तो क्या कहा दिल्ली ने? मेरा नाम अमिता है। साइबर बुलिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, फेसबुक पे ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने पहले तो मुझे बुली करना शुरू किया और मैं क्योंकि डर नहीं रही थी तो उन्होंने फिर मेरी बेटी है जो कि 17 साल की थी, उसका भी नाम लेना शुरू कर दिया कि तुमने जो मुझे फोटो भेजी थी मैं उन फोटोज को फोन साइट पे लोड कर दूंगा उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि एक इंसान जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अच्छे उसमें
अपने आप को पोस्ट कर रहा है, पर साथ में इस तरह के काम भी कर रहा है। हमें जितना हो सके बहुत सोच समझ के ये दोस्ती करनी चाहिए। कमल बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें बच्चों की साइकोलॉजी को समझना होगा और ये देखना होगा कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सबसे पहले अगर इस तरह की कोई टेंडेंसी बच्चे में दिखे तो वी शुड रिमेन काम, वी शुड ट्राई टू लिसन और बच्चों में सोशल एक्टिविटी के प्रति हमें रुझान पैदा करना होगा। और बच्चों से भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, यू कीप ऑन ट्राइंग बिकॉज कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार। कविता बोल रही हूँ राजेंद्र नगर से। आज जो टॉपिक आपने छेड़ा इंटरनेट का, मैं तो पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहूंगी बिकॉज उन्होंने बहुत छूट दी है इंटरनेट यूज करने के लिए। अगर रोक सकते तो हम घर में ही रोक सकते, पेरेंट्स ही रोक सकते इस चीज के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो आई थिंक पेरेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल इक्वली फॉर दैट। कल इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं तो SMS करें बिग स्पेस DMG अपना सवाल भेजें अपने नाम के साथ 55454 पर। मैं हूं प्रतीक। गुड मॉर्निंग।